बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल धर्म सर पर। मैंने 3 अनुवाद पढ़ाया है आज तक बीबीए क्लास 10th वालों के लिए। पहला आपका अनुवाद था 1 नंबर में प्रधानाध्यापक के पास, कि अगर प्रधानाध्यापक के पास अगर आपका पत्र आता है तो प्रधानाध्यापक के पास पत्र अगर आता है तो आप क्या लिखिएगा कि सेवायाम, सेवायाम मतलब सेवा में, सेवायाम श्रीमंत प्रधानाचार्य महोदय, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, ऐसा था। 2 नंबर में मैंने पढ़ाया कल भाग 2 अनुवाद का भाग 2 में मित्र के पास, प्रिय मित्र। उसके बाद वो हेडिंग था प्रिय मित्र, नमस्ते, नमो नमः। 3 में पिता के पास कल भाग 3 अनुवाद लेकर आया था। पिता के पास था कि पूज्य पितृभाग सादरम नमो नमः, कि इसका हेडिंग कैसे बताए थे कि पूज्य पितृभाग सादरम नमो नमः। तो प्रधानाध्यापक के पास सेवा में लिखाएगा, मित्र के पास प्रिय मित्र लिखाएगा और पिता के पास पूज्य पितृभाग सादरम नमो नमः लिखाएगा। ये तीनों में कोई दिक्कत आप लोग के नहीं होगी। मैं तीनों के बाद VVI के तौर पर मैं 4 नंबर में आज आपके लिए एक पत्र लेकर आया हूँ। 4 नंबर पत्र, चौथा भाग है, भाग 4 है आज अनुवाद का, भाग 4 है अनुवाद का। इससे पहले 3, 2, 1 बन चुका है, सबका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप 1, 2, 3 देख लीजिए। VVI के तौर पर है, 8, 9, 10th के लिए पत्र बहुत ही उपयोगी है। देखिए आज का एक टॉपिक है कि संस्कृत में पत्र लिखने की टॉपिक है जन्म दिवस पर प्राप्त उपहार के संबंध में। अपने बड़े भाई के पास एक पत्र लिखे कि भाई जन्म दिवस आयल है और हमको क्या मिला है, उपहार मिला है, हमको जन्म दिवस पर हमको उपहार मिला है। और उपहारवा को, इस उपहार के संबंध में अपने बड़का भैया के पास हमको पत्र लिखना है, बड़का भैया के पास पत्र लिखना है, ठीक है। तो हेडिंग कैसे बनाएंगे, देखिए हिंदी में मैंने आप सबको बताया होगा कि जब हम छोटे के पास पत्र लिखते तो प्रिय लिखते हैं, जैसे छोटा भाई, छोटी बहन, छोटे भाई के दोस्त, छोटी बहन की सहेली या सखा मित्र, तो प्रिय छोटा भाई, सदा खुश रहो या सुबह आशीष, ऐसे लिखते थे। अपना से बड़े के पास तुम आदरणीय लगा देते थे, जैसे बड़का भैया, बड़की दीदी, भैया के दोस्त, बड़की दीदी के दोस्त आदरणीय बड़े भैया, सादर प्रणाम, आदरणीय बड़ी दीदी, ऐसे लिखते थे। पिता तुल्य के पास जैसे पिता, चाचा, ये सब के पास पूज्य पिताजी, पूज्यवर पिताजी, ऐसे लिखते थे। और मम्मी जैसे कि माँ, माई, चाची, काकी, नानी के पास पत्र लिखने पर पूजनीय, ऐसे लगाते थे। और जैसे प्रधानाध्यापक हो गए, थाना प्रभारी हो गए, बैंक प्रभारी महोदय हो गए, वहाँ सेवा में लिखते थे। तो यहाँ देखो अपना से बड़का के पास पत्र लिखना, जैसे बड़का भैया या बड़के दीदी के पास कथी लगा है, आदरणीय या पूज्य भी लगा सकते हैं। पूजा योग बड़े भैया पिता तुल्य होते हैं तो आदरणीय लगा है, पूज्य भी लगा सकते हैं। आदरणीय भ्रातृपाद, आदरणीय भैया कि जन्म दिवस के पर प्राप्त उपहार के संबंध में अपने बड़का भैया के पास जब पत्र लिखेंगे तो शुरुआत हेडिंग क्या लिख रहे हैं, आदरणीय भ्रातृपाद, आदरणीय भैया, सादरम नमो नमः, सादर प्रणाम, सादर नमो नमः, नमो नमः। आदरणीय भ्रातृपाद हिंदी क्या हो गया, आदरणीय भैया, सादरम नमो नमः, सादर प्रणाम। आपको ध्यान रहना चाहिए कि हम कॉपी के बायां साइड में लिख रहे हैं, बायां साइड से शुरुआत की है, उधर दाहिना हो गया, इधर बायां हो गया, तो बायां साइड से शुरुआत की है। तो लाइनवे में चौथैया इधर छोड़ल होगा, तो चौथैया के सटाइए के हेलंग लिखी है कि आदरणीय भ्रातृपाद, कि आदरणीय भैया, हाई जो भ्रातृपद के जस्ट नीचे वाला लाइन में आइएगा। अब एक सामने से, भ्रातृपद के सामने से नीचे का लाइन में सादरम नमो नमः, सादर प्रणाम, चाहे सादर नमो नमः। हाई आदरणीय भ्रातृपद के ऊपर जो लाइन है इसके ठीक सामने वाला लाइन में लिख दीजिएगा स्थान, क्या बड़का भैया कहाँ रहले, दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, हैदराबाद, जहाँ भी रहते हैं वहाँ के हम नगवा लिख देंगे। जैसे हम भैया मान ला मुंबई रहले, ठीक है, तब मुंबई लिख दिए, कथी लिखले है, मुंबई। अब फिर है सादर नमो नमः, पहले का लाइन में होगा, दूसरे का लाइन में होगा, तो दूसरे का लाइन में होगा ठीक पूरा दहिना बगल ए बगल तिथि लिख देंगे। तिथि मतलब दिनांक, आज के जैसे लिखे तेरे जन्मदिन के तरीको लिख रहे हैं ना, वो दिन का डेटवा लिख देंगे। तो आज का डेटवा का है 11/1/2022 है। तो ये हो गया आपका मेन हेडिंग,
ये हेडिंगवा पर मिलता है बउआ, सब याद रखिए 2 नंबर। कै नंबर? 2 नंबर। 4 नंबर का पत्र रहता है, एगो 4 नंबर के, जिसमें 2 नंबर दे देगा हेडिंगवे पर। कौन हेडिंगवा पर? तो हे पर कि आदरणीय भ्रातृपाद, आदरणीय भैया, सादरम नमः नमः, सादर प्रणाम। आदरणीय आप ये बायां बगल में लिखे आ सब पर दहिना बगल में ये बगल आ जाइए, है आदरणीय भ्रातृपत्र के ठीक सामने वाला लाइनवा में स्थान, मतलब भैया बाहर रहित हुई, कहीं भी रह रहे होंगे, उस जगह का नाम मुंबई, दिल्ली, कोलकाता लिख दीजिए, यहाँ पे लिखिए। एक जस्ट नीचे वाला लाइनवा में, मतलब सादर नमो नमः वाला लाइनवा में लिखिए। कौन तिथि? 11/1/2022। आज के जगह लिखे उस दिन के डेट लिख दिया, जैसे मैं 11 तारीख के लिखे जा रही थी, 11 तारीख लिख दिए हैं। अब पत्र लिखना शुरुआत करेंगे। क्या लिखना शुरुआत करेंगे? मतलब नीचे पत्र तो शुरुआत होगा, नीचे की बात लिखना शुरुआत करेंगे। हाई हेडिंगों पर 2 लाइन, हेडिंग 12 महीने रखता है भाई। हेडिंग जो है 4 है, 2 यहाँ बनाया है, 12 महीने रखता है। ये हो गया। आदरणीय भ्रातृपाद सादरम नमो नमः, सव मम जन्म दिवस भविष्यति, सव मम जन्म दिवस भविष्यति। पहले याद रखिएगा कि सव मने होता है कल, सव मने कल, कल आने वाला कल, पिए वाला पानी वाला कल ना, आने वाला भियान आने वाला कल। कि सव मम जन्म दिवस भविष्यति, सव मने कल, मम मने मेरा, जन्म दिवस मतलब जन्मदिन, भविष्यति मतलब होगा, कि कल मेरा जन्मदिन होगा। भैया को कह रहे हैं, कहते कह रहे हैं कि सव मम जन्म दिवस भविष्यति, कल मेरा जन्म दिवस होगा या जन्मदिन होगा, कल मेरा जन्मदिन होगा। अस्य उपलक्ष्ये भवता प्रेषितः उपहार अधुना एव मया प्राप्त। अस्य उपलक्ष्य, इस उपलक्ष्य में, अस्य उपलक्ष्य, इस उपलक्ष्य में भवता प्रेषित उपहार, आपके द्वारा प्रेषित उपहार। अस्य माने इस, उपलक्ष्य मतलब उपलक्ष्य में, इस उपलक्ष्य में भवता प्रेषित उपहार, इस उपलक्ष्य में आपके द्वारा प्रेषित उपहार, इस उपलक्ष्य में आपके द्वारा प्रेषित उपहार। यहाँ तक देखिए, इस उपलक्ष्य में आपके द्वारा, भवता माने आपके, आपके द्वारा प्रेषित उपहार, प्रेषित उपहार अधुना एवं माया प्राप्त। इस उपलक्ष्य में आपके द्वारा प्रेषित उपहार अधुना एवं माया प्राप्त। अधुना मतलब आज, आज, एवं माने ही, माया मतलब मुझे, प्राप्त माने प्राप्त हुआ, आज ही मुझे प्राप्त हुआ। इस उपलक्ष्य में आपके द्वारा प्रेषित उपहार, प्रेषित मतलब भेजा गया, इस उपहार, इस उपलक्ष्य में, अस्या उपलक्ष्य भावता प्रेषित, इस उपलक्ष्य में आपके द्वारा प्रेषित उपहार अर्थात भेजा गया उपहार। अधुना एवं माया प्राप्ते, अधुना मतलब आज, अधुना मतलब आज, एवं माने ही, आज ही मुझे प्राप्त हुआ। एक बार सबका यहाँ तक हिंदी सुनिए। कल मेरा जन्म दिवस होगा, इस उपलक्ष्य में आपके द्वारा प्रेषित उपहार आज ही मुझे प्राप्त हुआ, आज ही मुझे, आज ही मुझे, माया मुझे प्राप्त हुआ। ऐसा उपहार एका घटिका अस्ति, ऐसा उपहार एका घटिका अस्ति, यह उपहार एक घड़ी है। क्या सुने आप लोग कि यह उपहार एक घड़ी है, यह उपहार एक घड़ी है, यह उपहार एक घड़ी है। वस्तुतः घटिकाया मम महते अपेक्षा आसीत, वस्तुतः घटिकाया मम महती अपेक्षा आसीत। वस्तुतः घड़ी की मुझे बहुत उपेक्षा थी, अर्थात आवश्यकता थी। वस्तुतः घड़ी की, घटिका माने घड़ी होता है, घटिका माने घड़ी। वस्तुतः कल सुने हैं, ऐसा उपहार एक घटिका अस्ति, यह उपहार एक घड़ी है। वस्तुतः घड़ी की मुझे बहुत उपेक्षा थी, अर्थात वस्तुतः घड़ी की मुझे बहुत आवश्यकता थी, उपेक्षा थी या आवश्यकता थी।
अधुना अहम समय परिपालने सावधानः भविष्यामि। अब अधुना मतलब अब मैं, अहम माने मैं, अब मैं समय का परिपालन, अधुना अहम समय परिपालने, अब मैं समय का परिपालन, सावधाना भविष्यामि, अब मैं समय का परिपालन करने में सावधान रहूँगा या सावधान होऊंगा या रहूँगा। अब मैं समय का परिपालने मतलब परिपालन करने में सावधान रहूँगा। अब मैं समय का परिपालन करने में सावधान रहूँगा। आगे सुनिएगा, भवतः अहम धन्यवादं करोमि। भवतः अहम धन्यवादं करोमि। अब आपका, भवतः माने आपका, अहम माने मैं, आपका मैं धन्यवाद करता हूँ। किसका? भैया का, भाई भैया का धन्यवाद करता हूँ। आपका मैं धन्यवाद करता हूँ, आपका मैं धन्यवाद करता हूँ। लास्ट में वो अपना से नीचे लिख देंगे, भैया के पास पत्र लिखे हैं तो लास्ट में वो हम बाहर है तो लिख देंगे मातृपितृ चरणयों प्रणाम, मातृपितृ चरणयों प्रणाम, माता पिता के चरणों में प्रणाम, माता पिता के चरणों में प्रणाम। भवदीय अनुजा, आपका छोटा भैया के पास पत्र लिखले है तो हम छोटे नु हैं, आपका छोटा। यहाँ सवनामा मतलब सव मतलब अपना, सवा का अर्थ कथी होता है? अपना, मतलब अपना नाम यहाँ लिख लेना सब। सवनामा मतलब अपना नाम, या कहने का मतलब है कि जैसे कि अपना यहाँ नाम लिख लेना। जो भी मान लो राजन है, हरिकिशोर है, जो भी नाम है, सुमित है, तो अपना अपना नाम लिख लेना। राजना ये लोग अपना नाम लिखना है, जो पत्र लिखेगा वो जैसे कि लोग अपना नाम, हम अपना नाम, हम लिखें पत्र, हम लिखेंगे अपना नाम। एक बार और ध्यान से सुन लीजिए कि बहुत मायने रखता है अगर आप इतना लिख लेते हैं यहाँ से यहीं तक मात्र, तो आपका 4 नंबर, भाई 4 नंबर कोई नहीं कर सकता। बस यहाँ तक याद रखना है, 4 नंबर लेकर आएगा आपका। बस सही से ध्यान रखना है। भैया के पास पत्र लिखेंगे तो कैसे लगाएंगे? आदरणीय भ्रातृपादा सादरम नमो नमः, इधर स्थान इधर तिथि, कि आदरणीय भैया सादर प्रणाम। एक बार हिंदी बता देते हैं सबका, सिर्फ आदरणीय भैया सादर प्रणाम। कल मेरा जन्म दिवस होगा, इस उपलक्ष्य में आपके द्वारा प्रेषित उपहार मुझे आज ही प्राप्त हुआ। कल मेरा जन्म दिवस होगा, इस उपलक्ष्य में आपके द्वारा प्रेषित उपहार मुझे आज ही प्राप्त हुआ। यह उपहार एक घड़ी है। वस्तुतः घड़ी की मुझे बहुत उपेक्षा थी, अर्थात कह सकते हैं आवश्यकता थी। वस्तुतः घड़ी की मुझे बहुत उपेक्षा थी, अर्थात आवश्यकता थी। अधुना अहम समय परिपालने सावधानम भविष्यामि, अब मैं समय का परिपालन सावधान होकर करूँगा। आपका मैं धन्यवाद करता हूँ, माता पिता के चरणों में प्रणाम, आपका छोटा राजन कुमार। तो यहाँ इतना तक लिख लेते हैं तो आपका 4 नंबर भाई साहब, 4 नंबर, ये 4 नंबर है, मतलब पत्र संख्या 4 नंबर। भाग 1 भी मैंने बता दिया, पत्र बतला दिया है। जो नहीं देखा है जाके भाग 1 देखिए पहले। भाग 2 भी मैंने ला कर अपलोड कर दिया है, जो नहीं देखे भाग 2 भी देखिए। और भाग 3 ये भी मैंने बता दिया है। और आज भाग 4 पढ़ाया है, पत्र ही चौथा पत्र पढ़ाया मैंने, 4 नंबर पत्र पढ़ाया, चौथा पत्र भाग 4। इन तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जो भाग 1, 2, 3 नहीं देखे हैं पहले जाकर तीनों देखिए, क्योंकि मैट्रिक एग्जाम में 4 गो पत्र पूछता है, जिसमें से 2 का उत्तर देना पड़ता है। 2 को रहता है, एगो 4 नंबर के, तो 4 गुने 2 बराबर 8 नंबर का पत्र पूरा है। 8 नंबर नहीं जाना चाहिए, 8 नंबर बहुत मायने रखता है। तो भैया के पास पत्र लिखना होगा तो कथी? आदरणीय भ्रातृपत्र
सदर प्रणाम लगा लीजिएगा। इसके जगह अगर बड़ी दीदी के भी पास पत्र देवे तो भाई एक बात याद रखना, बड़की दीदी में भी हम आदरणीय लगा सकते हैं। आदरणीय कथी मतलब बड़ी दीदी में आदरणीय ही लगेगा। साधनम नमो नमः से वही रहेगा। आदरणीय बड़ी दीदी में बड़ी दीदी ही आदरणीय। सादर नमो नमः में सादर नमो नमः ही। आस्थान वही, तिथि वही, सब बात वही, सब बात वहीं। सिर पे यहाँ सिस्टर का चेंज होगा, बाकी सब कुछ यहीं रहेगा। वाहन पे भी सेम ऐसा ही लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भैया ना लेके सीधे कथी लगा देना होगा, मतलब वाहन लगा देना होगा, हो जाएगा आपका वाहन पर पत्र। अगर समस्याएं होती है तो आप मेरे कमेंट में बताएं, और भाग 1 2 3 जाकर देख लीजिएगा। आज मैं पत्र इतना ही समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।